हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 3, नो अबाउट नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से नंबर को देखने वाले हैं वो है 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हमारे रेगुलर नंबर होते हैं। इनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखनी है हमको। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ है उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे कि ये हो गया, ये वाई वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हमको देखना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। शुरुआत करते हैं 2 से। 2 की जो टेस्ट होती है डिविजिबिलिटी, मतलब क्या है कि एक अगर आपको नंबर दिया है और वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, ये आपको अगर चेक करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर का, सपोज एक मान लो ये एक नंबर है यहाँ पे, और इस नंबर में ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि ये तो हमारा यूनिट प्लेस हो जाता है, ये 10 प्लेस हो जाता है, 100 प्लेस हो जाता है। तो ये यूनिट प्लेस में जो भी आपका नंबर रहेगा वो सिर्फ आपको चेक करना है कि वो कौन सा रहे, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कोई भी ये नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 ये कौन से नंबर है, ये सिंपली इवन नंबर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ दे दिए है, जैसे कि हम इसको सबसे पहले बड़े वाले नंबर को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये 3004। अब ये देखते हुए हमको पता थोड़ी चलेगा कि इतना बड़ा नंबर है, इसे किस तरह से चेक किया जाए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये लास्ट नंबर कौन सा है। लास्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 इवन नंबर है, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं इसको चेक करके। तो ये हो गया हमारा 2, 2 से हमको क्या करने में, 2, 1। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10, देन 2, 5 आपको मिलेगा 10। फिर से आपको ये 0 आएगा, तो ऊपर यहाँ पे 0 ही देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बचेगा ये 4 और 2, 4। ओके, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर है, जैसे कि मान लो ये आपके एग्जांपल्स है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें लास्ट डिजिट वगैरह कुछ नहीं देखना है। इसमें आपको अगर ये 15 आपने ले लिया, ये डिविजिबल है या नहीं आपको अगर चेक करना है, तो आपको सिंपली ये 15 है ना, तो इस 15 को 1 प्लस 5 करना है, ये आ जाएगा आपका 6। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे 6 आई है, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। जैसे मान लो ये छोटा नंबर था तो सिंपल था, अब ये बड़ा वाला नंबर ले लिया, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 6, 12। और ये 12 जो है, अगर ये डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी डिविजिबल है। तो 12 जो है वो तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो ये होती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3। ठीक है, तो ये 3 के लिए थी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, या फिर आप कैलसी में डाल के चेक कर लीजिए, या फिर आप मैन्युअली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइनली आपको जो रिमाइंडर है आपको 0 0 ही मिलेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है 4। 4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है सपोज ये 144, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे कि ये बड़ा वाला नंबर ले लिया मैंने, तो लास्ट 2 डिजिट पे फोकस कीजिए। जैसे कि ये 16 हो गया, तो 16 इज डिविजिबल बाय 4। यस, 16 इज डिविजिबल बाय 4 है ना। सो 16 4 इंटू 4 किया तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 किया तो 16 मिलेगा ना। तो ये 16 अगर डिविजिबल बाय 4 है तो ये पूरा का पूरा 2016 ये भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, जैसे कि इतना बड़ा नंबर है और लास्ट में इतना 16 है, 16 नहीं, अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर लास्ट में 24 है, ठीक है, और ये सिंपली इतना ही है नंबर, तो यहाँ पे भी अगर ये 24 डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से। ठीक है, ये इस तरह से प्रूव होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में 5 है। 5 में तो बहुत ही सिंपल होता है, लास्ट का जो जो भी डिजिट है आपका, जैसे कि ये
ये आपका डिजिट है 1 1 1 और लास्ट में है 0। लास्ट में अगर 0 और 5 है, एक तो 0 या फिर 0 और 5 है, तो वो डिविजिबल बाय 5 है। जैसे कि ये नंबर हो गए, तो ये 45 है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है। उसके बाद ये 5700 है, इसमें लास्ट में डिजिट जो है 0 है, तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है। आप अगर चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। आपको अगर आंसर मिलता है तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए कि यस मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 का कैसा है, 6 के लिए आपको क्या होना चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होने चाहिए और 3 का पता होना चाहिए। अगर एक हाथ एक नंबर है, अगर ये 2 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, और साथ ही में अगर ये 3 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, ये 6 से भी डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 6 जो है ना वो 2 इंटू 3 किया जाए तो 6 का हो जाता है। तो मतलब एक छोटा सा लॉजिक अगर देखा जाए इसका, तो इस तरह से। तो ये 2 से अगर डिविजिबल है और 3 से भी ये डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 से भी डिविजिबल है। 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि लास्ट जो डिजिट है आपका वो इवन नंबर होना चाहिए। यस, तो ये इवन नंबर है, ये 2 से हो जाएगा। और 3 का क्या क्राइटेरिया था कि जो भी आपका नंबर है उसकी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसका टोटल आ जाएगा 3, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यस, इसका मतलब ये 102 जो है ना वो 3 से और 2 से डिविजिबल है। इसका ही मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। साथ ही में ये भी वैसे ही होगा, ये बड़ा वाला नंबर, इसको भी आप 2 से चेक कीजिए, 3 से चेक कीजिए, आपको ये 6 से भी मिल जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये कैसा इंपॉर्टेंट है और साथ ही में ये बहुत आसान भी है। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, जिसको भी मैं स्टार मार्क करता हूँ उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। आइए बढ़ते इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या करना है, आपको क्या लेना है, सपोज आपने एक नंबर ले लिया, ये है आपका एग्जाम्पल की तौर पे मैंने आपको ये ले लिया। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपको ये लास्ट वाला नंबर है ना इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेना है। लास्ट वाले नंबर को सेपरेट कर लिया और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। जैसे कि ये 18 हो गया, उसके बाद ये 18 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इसको 18 से इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। अब ये माइनस करने के बाद अगर आपका नंबर जो भी है, माइनस करने के बाद अगर आपका नंबर क्या आएगा, सपोज यहाँ पे आएगा 5, ये 2, उसके बाद 5, ठीक है, 525। अगर माइनस करने के बाद अगर आपका नंबर स्टिल बड़ा है कि आप इसको डिविजिबल है कि नहीं चेक नहीं कर सकते, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उस जो नया नंबर आया है आपका उसके लास्ट डिजिट को लेना पड़ेगा और उसको भी डबल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये नया नंबर आ गया 525, 525 को क्या करो, फिर से इसको इसका 5 सेपरेट में ले लो, ठीक है। मतलब इसको क्या हो जाएगा, ये 5 है ना, इसको सेपरेट कर दो, मतलब ये 5 इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा 10। और बचा कौन सा यहाँ पे, सिर्फ 52। तो 52 में से ये 10 माइनस कर दो और आपका क्या बचेगा, 42। अब इसको चेक करो, ये 7 से डिविजिबल है क्या, यस ये 7 से डिविजिबल है। 7 इंटू 6 किया जाए तो 42 आता है। अगर ये 7 इंटू 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर था आपने लिया था, वो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ये होती है इसकी टेस्ट, ठीक है। इसी तरह से आप इस नंबर को ट्राई कीजिए, आपको उस तरह से ही आंसर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम उसको भी ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है तो उस नंबर को भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आपको ये इसका भी प्रूफ मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया 5 5 7 9। तो मैंने क्या बोला कि पहले सबसे पहले इस 5 5 7 को लिख लीजिए और 9 को सेपरेट करके इसको डबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18। अब इसमें से क्या करना है, आपको 18 माइनस करना है। इसमें से क्या करना है, आपको 18 माइनस करना है। जैसे आप 18 माइनस करते हो तो आपको क्या नंबर मिलता है, ये नंबर मिलता है। अब क्या हो गया कि ये 539 फिर भी बड़ा ही नंबर है ना, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसका जो लास्ट वाला डिजिट है इसको सेपरेट कर दो यहाँ पे 9 वाले को, और 9 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 18 आएगा। और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से ये माइनस कर दो, है ना। तो मैं 53 में से ये फिर से इसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरा क्या बचता है यहाँ पे 35 बचता है ना। 35, और उस 35 को अगर मैं चेक करता हूँ 7 से डिविजिबल है क्या नहीं, तो ऑब्वियसली है 7 इंटू 5 किया जाए तो 35 आता है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो जहां से हमने शुरुआत की थी
वो बड़ा वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल है। बस इतना आसान है ये, ठीक है। एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 है। जैसे 4 के बारे में मैंने बताया था उसी तरह से इसका भी है। 4 के बारे में क्या किया था आपने कि लास्ट 2 डिजिट को कंसिडर किया था। जैसे कि मान लो ये एक नंबर है अपना, ये 62216, ये आपका एक नंबर है। तो 4 के लिए आपने क्या किया था, लास्ट 2 नंबर को डिजिट नंबर्स जो है आपके उसको कंसिडर किया था कि ये डिविजिबल बाय 4 है क्या नहीं। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 नंबर को कंसिडर करना है, ठीक है। अगर यह इससे भी बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इधर बहुत सारा नंबर है ना। मतलब मान लो कि ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया, अगर 6 है, 7 है, 8 है, 9 डिजिट नंबर है, तो आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को लेना है और उसको सिर्फ चेक करना है ये 8 से डिविजिबल है क्या नहीं। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो आपने जो नंबर पहले सिलेक्ट किया था वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो आइए इसको चेक करके देखते हैं। 8, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 7 किया जाए तो कितना आता है 56। तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया लास्ट 3 नंबर। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका मतलब ये 62216 ये भी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यही है इसकी टेस्ट, ठीक है। जैसे 4 के लिए 2 कंसिडर किया था लास्ट 2 डिजिट्स, तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स को क्या करना है, कंसिडर करना है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कर रहे हैं हम, ठीक है। डिविजिबिलिटी 9, इसके आगे भी, इसके पहले भी था क्या, नहीं था, ठीक है। इसके पहले नहीं था, तो आपको ये 9 यहाँ पे लिखना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ, अगर जैसे 3 के बारे में किया था, जैसे 3 के बारे में किया था क्या कि एक सपोज मान लो ये एग्जांपल है। जैसे 3 के बारे में क्या किया था, 3 का अगर ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक किया, कैसे किया था, 8 प्लस 1 9। अगर ये जो आपका एडिशन आ गया है टोटल, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से आपको 9 के लिए भी करना पड़ेगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, आएगा 9। अगर ये एडिशन वाला नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो आपका जो पूरा का पूरा जो नंबर है, जैसे कि 81, ये भी 9 से डिविजिबल है। आइए इस बड़े वाले नंबर को चेक करते हैं। 8 प्लस 9 प्लस 1 आपको करना पड़ेगा, जैसे कि ये 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18। 18 को आपको चेक कर लीजिए, 18 9 से डिविजिबल है क्या, यस 18 9 से डिविजिबल है ना। तो अगर 18 ये नंबर जो आपका एडिशन करने के बाद मिला है, अगर ये 9 से डिविजिबल है, तो जो आपने नंबर बड़ा वाला लिया था वो भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। ये भी कंफर्म है कि ये भी डिविजिबल है। अगर इसकी एडिशन अगर डिविजिबल आती है तो जिसकी एडिशन हमने की थी वो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल है, ठीक है। इतना सिंपल है ये। जैसे 3 के बारे में था उसी तरह से ये 9 के बारे में। 10 के बारे में कैसा है, जैसे 5 के बारे में हमने देखा था कि लास्ट डिजिट हमको एक तो 5 चाहिए या फिर 0 चाहिए, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 रहता है। तो 10 के लिए क्या होना, 10 के लिए सिर्फ हमको लास्ट का डिजिट जो है ना वो 0 चाहिए। अगर देखो ये मान लो ये एग्जांपल है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, 0 है, 0 है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही कंसिडर करना है। ये था 5 के लिए, ये था 5 के लिए, और ये है 10 के लिए, ठीक है। 10 के लिए सिर्फ 0 चाहिए। आइए बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11 में क्या है, आपको जो इवन प्लेस पे नंबर है और जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनकी एडिशन करनी है। इवन इवन का सेपरेट कर लीजिए, ऑड ऑड का सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद उन दोनों में डिफरेंस चेक कीजिए। अगर उन दोनों में डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे कि 8 5 4 7, मैंने क्या बोला, ऑल इवन नंबर को ले लीजिए। इवन प्लेस पे जो है, मतलब यहाँ पे इवन प्लेस पे कौन है, 2, ये है 5 और ये है 7। तो इवन प्लेस पे जो है उनको उनकी एडिशन मैंने कर ली, 5 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा मेरा 12। और जो ऑड प्लेस पे है, ऑल ऑड प्लेस पे है, उनकी भी एडिशन कर लीजिए। जैसे कि मान लो ये 8 और
4 ये ऑड प्लेस पे, जैसे कि 1 उसके बाद ये 3 प्लेस पे है ना, ये 2 और ये 4, तो 2 और 4 इवन वाले हैं। 1 और 3 प्लेस पे कौन सा है, ये 4 और 8 है, तो इनकी भी एडिशन की मैंने, 12 आ गई। तो इवन और ऑड, इवन माइनस ऑड कीजिए या फिर ऑड माइनस इवन कीजिए, अगर इनका डिफरेंस आपको 0 मिलता है तो भी वो नंबर जो आपने सिलेक्ट किया था वो नंबर डिविजिबल बाय 11 है। अगर 0 नहीं मिलता है या फिर 11 मिलता है या फिर 11 के मल्टीपल में मिलता है, जैसे कि 22, 33, 44, इस तरह से भी अगर वो नंबर मिलता है तो भी वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी एडिशन करने के बाद, इनका डिफरेंस चेक करने के बाद आपको अगर 0 मिलता है या फिर 11 का मल्टीपल मिलता है, तो जो नंबर आपने सिलेक्ट किया था सबसे बड़ा वाला, वो नंबर आपको डिविजिबल है या नहीं वो भी इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ट्राई करके दे दिया है, आप सेकंड वाला ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, आंसर अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो 12 के लिए जैसे हमने 6 के लिए चेक किया था, 6 के लिए हमने क्या चेक किया था, 2 और 3, तो उसी तरह से 12 के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है और 4 से डिविजिबल होता है तो साथ ही में वो क्या हो जाएगा, वो 12 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये नंबर आप चेक कर लीजिए, ये 3 से डिविजिबल है क्या, यस, क्योंकि 3 प्लस 6 किया तो आता है 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। साथ ही में 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है क्या, यस है ना। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 4 और 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 से भी डिविजिबल है, उसके बाद ये 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 12 के लिए आपको कौन से दो नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, 3 का, 3 का करना पड़ेगा, 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए, इन दोनों में से एक नहीं, दोनों का भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों का भी होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से 6 के लिए आपको 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा, इन दोनों का भी चाहिए। 6 के लिए, ये किसके लिए चाहिए, 6 के लिए, लेकिन 12 के लिए कौन सा चाहिए, 3 और 4। तो आप एक काम कीजिए, इस डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है आपके बुक में इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको जो नए वाले वीडियोस है या फिर पुराने वीडियोस है जो मैंने डाले हुए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शुरुआत से देख लीजिए अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उसमें नए वाले वीडियोस के भी लिंक है और पुराने वाले वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू।